साल 2025 की यह लंबी और गहरी परीक्षा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जीवन के जिन अनुभवों ने अब तक आपके धैर्य, विश्वास और कर्म की कसौटी पर आपको परखा है, अब वे अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने वह समय हैं जब किस्मत अपने असली रूप में सामने आएगी। यदि आपने अब तक अपने ईश्वर पर भरोसा बनाए रखा है, अपने कर्मों को सच्चे भाव से निभाया है, तो अब वही विश्वास और कर्म अपने परिणाम के रूप में आपके जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। यह वह समय है जब आस्था की परीक्षा समाप्त होती है और उसका प्रतिफल सामने आता है। जैसा कि रामचरितमानस में कहा गया है, मो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंशमणि हरहु विषम भवपीर। अर्थात प्रभु ही वह शक्ति हैं जो अपने भक्तों की सबसे कठिन घड़ी को सहज बना देते हैं। अब अगर हम ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें तो यह समय एक विशेष संयोग का है। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव, ये दोनों ही ग्रह जब एक साथ सक्रिय होते हैं तो जीवन में बड़े परिणाम उत्पन्न करते हैं। यही स्थिति अब बन चुकी है। 4 अक्टूबर से शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, और यह स्थिति 20 जनवरी 2026 तक बनी रहेगी। इस पूरे काल में शनि और गुरु दोनों का प्रभाव भाग्य और कर्म पर एक साथ पड़ेगा। अब बात करें वृश्चिक राशि की, तो यह राशि इस समय इन दोनों ग्रहों के गहरे प्रभाव में है। शनिदेव पंचम भाव में स्थित हैं, जो आपकी बुद्धि, विचार, संतान और भविष्य से जुड़ा भाव है। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, जो साझेदारी, विवाह और संबंधों का भाव है। इस संयोजन का अर्थ यह है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय आत्मचिंतन और कर्म परिणाम का है। पिछले महीनों में जो भी निर्णय आपने धैर्य और संयम के साथ लिए हैं, अब वे अपना प्रभाव दिखाने लगेंगे। आपके संबंधों में सुधार आएगा, अटके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे, और जो लोग लंबे समय से किसी अवसर की प्रतीक्षा में थे, उन्हें अचानक कोई शुभ प्रस्ताव या बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। फिर भी यह समय आपको भीतर से मजबूत बनने की शिक्षा देगा, क्योंकि शनि का प्रभाव हमेशा हमें कर्म से जोड़ता है और बृहस्पति हमें सत्य की दिशा दिखाता है। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह अंतिम 3 महीने भाग्य और कर्म दोनों के संतुलन का समय रहेंगे। तो मित्रों, जानते हैं उन 10 भविष्यवाणी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जय गुरु बृहस्पति लिखकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। पहली भविष्यवाणी। शनि देव इस समय ऐसी स्थिति में हैं जहां वे आपके जीवन में धन से जुड़ी स्थिरता लेकर आने वाले हैं। अब तक जिन परिस्थितियों में आर्थिक उतार चढ़ाव महसूस हो रहा था, या जहां कमाई तो हो रही थी परंतु उसका संचय संभव नहीं हो पा रहा था, वहां अब एक नई व्यवस्था बनती दिखेगी। यह काल धन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण और बचत की प्रवृत्ति को सशक्त करेगा, क्योंकि इस समय कुटुंब और परिवार से जुड़ा भाव सक्रिय हो रहा है। अतः परिवार से संबंधित दायित्वों का निर्वहन सहजता से होगा। आप जिन जिम्मेदारियों को अब तक भारी समझते थे, वे अब पूर्णता की ओर बढ़ेंगी। परिवार से जुड़ी अधूरी योजनाएं या अटके हुए कार्य इस अवधि में पूरे होने की संभावना बहुत अधिक है। इसी क्रम में जब तीसरा भाव, जो प्रयास, साहस और संचार का प्रतीक है, सक्रिय होता है, तब जीवन में बनी कठिन परिस्थितियों से निकलने के मार्ग खुलने लगते हैं। अब तक जो अवरोध या संघर्ष आपको रोक रहे थे, वे धीरे धीरे समाप्त होंगे। शनि देव इस समय देवगुरु बृहस्पति की राशि में स्थित हैं, और अब वे उनके नक्षत्र में भी प्रवेश कर चुके हैं। यह संयोग अत्यंत विशेष है, क्योंकि इससे शनि की कठोर ऊर्जा को गुरु की कृपा का संतुलन प्राप्त होता है।
अब कर्म और ज्ञान दोनों का संगम बनता है और यहीं से सफलता का मार्ग प्रकट होता है। इसलिए यह समय उस प्रयास का प्रतिफल देने वाला है जो आप लंबे समय से करते आ रहे हैं। आपकी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तीसरे भाव की यह जागृति इस बात का संकेत है कि आप अपने लक्ष्यों की ओर न केवल बढ़ रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे उन्हें प्राप्त करने के योग्य भी बन रहे हैं। दूसरी भविष्यवाणी। तीसरे भाव की सक्रियता एक और महत्वपूर्ण दिशा में संकेत देती है। यह वही भाव है जो तकनीकी और संचार के क्षेत्र से जुड़ा होता है। जो लोग आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या ऑनलाइन माध्यम से कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस भाव की जागृति का अर्थ है कि विचारों को क्रियान्वयन का रूप मिलेगा और बृहस्पति की दृष्टि इस दिशा में भाग्य का साथ सुनिश्चित करती है। इसी के साथ जब चतुर्थ भाव सक्रिय होता है तो जीवन के स्थायित्व से जुड़े विषय भी प्रबल हो उठते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं और वर्तमान में वे वक्री अवस्था में होने के कारण एक घर पीछे का प्रभाव दे रहे हैं, अर्थात वे प्रत्यक्ष रूप से गृह और संपत्ति के मामलों को प्रभावित कर रहे हैं। यदि आपके जीवन में किसी प्रॉपर्टी, घर या भूमि से जुड़ा कार्य अधूरा पड़ा है, चाहे निर्माण से संबंधित हो, कागजी प्रक्रिया में अटका हो या किसी कारण से रुका हुआ हो, तो यह समय उस कार्य को आगे बढ़ाने का अवसर लेकर आएगा। जिन योजनाओं में धन और साधन उपलब्ध होने के बावजूद प्रगति नहीं हो रही थी, वे अब गति पकड़ेंगी। तीसरी भविष्यवाणी। अब इसी क्रम में पंचम भाव सक्रिय हो रहा है और पंचम भाव का प्रभाव जीवन के निर्णयों, विचारों और मानसिक स्थिरता से गहराई से जुड़ा होता है। जिन निर्णयों को आपने पहले कभी परिस्थितियों के दबाव में लेकर छोड़ दिया था या जिनके परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आए थे, अब वही विषय पुनः जीवन में सामने आने वाले हैं। इस बार फर्क यह रहेगा कि बृहस्पति की कृपा और शनि की दृष्टि उस भ्रम या अशांति को दूर कर नई स्पष्टता प्रदान करेगी। देवगुरु बृहस्पति की राशि पर शनिदेव की उपस्थिति और अब नक्षत्र परिवर्तन की प्रक्रिया यह संकेत देती है कि पूर्व में अधूरे पड़े निर्णय अब परिपक्व रूप लेने लगेंगे। जिन कार्यों को आपने रोक दिया था, उनमें फिर से गति आने के योग हैं। वहीं यदि आप नौकरी या व्यवसाय से जुड़े हैं, तो इस अवधि में अपने क्षेत्र का अनुभव और दृष्टिकोण दोनों परिपक्व होंगे। गुरु की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा, वह आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान दोनों को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। पंचम और एकादश भाव का यह आपसी संबंध यह दर्शाता है कि आपकी सीखने की प्रवृत्ति अब लाभ में बदलने वाली है। शनि का प्रभाव कर्म को स्थिर करता है और बृहस्पति उसे दिशा देता है। परिणामस्वरूप यह काल आपकी मेहनत को सार्थक उपलब्धियों में परिवर्तित करेगा। इन 3 महीनों के भीतर कुछ गहरे परिवर्तन निश्चित रूप से घटित होंगे। पहला परिवर्तन तो 4 अक्टूबर को पहले ही आरंभ हो चुका है, जब शनि देव ने गुरु के नक्षत्र में प्रवेश किया, और अब अगला प्रमुख परिवर्तन 18 अक्टूबर को होगा, जब देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि के भाग्य भाव पर विशेष योग बनाएंगे। यह वह क्षण होगा जहां वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य की दिशा स्वयं बदलती दिखाई देगी। चौथी भविष्यवाणी। वर्तमान में ग्रहों की स्थिति अष्टम भाव से होकर गुजर रही है और अब यह यात्रा भाग्य भाव की ओर अग्रसर है। जब देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में पहुंचते हैं, तो वे भाग्य, धर्म और जीवन की दिशा में नई रोशनी लेकर आते हैं। यह वह क्षण होता है जब कर्मों का बीज फल देने लगता है। अब तक जो प्रयास किए गए थे, जो साधनाएं और प्रार्थनाएं की गई थीं, जिन दीपों को आपने श्रद्धा से जलाया था, वे सब मिलकर भाग्य के द्वार खोलने लगते हैं। यही नवम भाव की जागृति है, जहां ईश्वर की कृपा कर्म से जुड़ती है और परिणाम के रूप में सामने आती है।
इस अवधि में बृहस्पति की दृष्टि सीधे वृश्चिक राशि पर पड़ेगी, जिससे यह राशि विशेष रूप से सौभाग्यशाली बनी रहेगी। अब तक जिन कार्यों में सहयोग की कमी महसूस हो रही थी, वहां अब भाग्य का हाथ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वरिष्ठ लोगों, अधिकारियों या पिता तुल्य व्यक्तियों से समर्थन प्राप्त होगा। जो कार्य रुके हुए थे, वे अब गति पकड़ेंगे और सफलता की ओर बढ़ेंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का समय और भी विशेष रहेगा, क्योंकि इसी अवधि में बृहस्पति उच्च स्थान प्राप्त करेंगे। उस समय उनकी नवम दृष्टि सीधे शनिदेव पर पड़ेगी। शनि इस समय अपनी ही राशि और अपने ही नक्षत्र में स्थित हैं, और जब गुरु की दृष्टि उन पर पड़ती है, तो यह संकेत देता है कि कर्म और भाग्य दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। विवाह, संतान, करियर या जीवन के किसी महत्वपूर्ण निर्णय से जुड़ी परिस्थितियों में अब संतुलन और स्पष्टता आएगी। विशेषकर जिन लोगों के जीवन में दूसरा अध्याय प्रारंभ होने वाला है, जैसे द्वितीय विवाह या नया संबंध, उनके लिए यह काल शुभ रहेगा। पांचवी भविष्यवाणी। इस 3 महीने की अवधि में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है, जो विशेष रूप से 28 नवंबर को घटित होगा। उस दिन शनिदेव अपनी वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि अब जो कार्य हमने शुरू किए हैं, जो निर्णय हमने लिए हैं, उन पर आगे बढ़ने का मार्ग खुल जाएगा। अब पीछे मुड़कर परिस्थितियों को देखने या संशय करने का समय नहीं रहेगा। यह मार्गी शनि पंचम भाव पर स्थित होंगे, और इसका प्रभाव यह होगा कि हमारे प्रयासों को दिशा और स्थिरता प्राप्त होगी। इसके तुरंत बाद अगला बड़ा दिन 5 दिसंबर 2025 का है। इसे समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन से लेकर मई 2026 तक का समय विशेष रूप से भविष्य के लिए नींव रखने वाला रहेगा। इसका कारण यह है कि उस समय देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव पर होंगे। पहले बृहस्पति ने अपनी यात्रा अष्टम भाव से आरंभ की थी। अब जब वे पुनः अष्टम भाव पर पहुंचेंगे, तो उस भाव से जुड़ी सभी रुकावटें और बाधाएं पहले ही दूर हो चुकी होंगी। इसका अर्थ यह है कि अब हम उन कठिनाइयों और अवरोधों का सामना करने के बजाय अपने जीवन में परिवर्तन और प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। संक्षेप में कहा जाए तो यह समय हमें न केवल वर्तमान प्रयासों का प्रतिफल देगा, बल्कि आने वाले वर्ष 2026 की नींव भी तैयार करेगा। अंतिम भविष्यवाणी। अष्टम भाव हमारे जीवन में गहन बदलाव का प्रतीक है। जब यह भाव सक्रिय होता है, तो यह बड़ी घटनाओं और महत्वपूर्ण परिवर्तनों की ओर इशारा करता है। यही वह क्षेत्र है जहां परिवर्तन की शुरुआत होते ही भाग्य की दिशा भी स्पष्ट होने लगती है। आने वाले समय में आपके जीवन में ऐसे अवसर उत्पन्न होंगे जो अब तक छुपे हुए थे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इस समय सीधे 12वें घर पर पड़ रही है। इसका अर्थ है कि विदेश से जुड़े कार्य, आयात निर्यात संबंधी काम या हॉस्पिटल और जेल जैसी संस्थाओं से जुड़े कार्य इस समय फलदायी हो सकते हैं। 12वां घर बदलाव और नई दिशा का प्रतीक है, और जब इसे अष्टम भाव के प्रभाव के साथ जोड़ा जाता है, तो जीवन में बदलाव स्वाभाविक और सार्थक हो जाता है। आशा है कि आप इसे समझ पाए होंगे और इस विश्लेषण से अपने जीवन की दिशा पर कुछ स्पष्टता महसूस कर रहे होंगे। यदि आपको यह मार्गदर्शन उपयोगी लगा हो, तो अपने स्नेह और समर्थन के रूप में लाइक और कमेंट करना न भूलें। साथ ही, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें।